आज हम लोग देखेंगे जनजातियाँ। जनजातियों से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर जो है वैसे देख सकते हो, ठीक है, या फिर डाउनलोड कर सकते हो। और ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो बैगा नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। एमपीपीएससी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बैगा नामक जो पुस्तक है वो किनके द्वारा जो है लिखी गई थी। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वेरियर एल्विन के द्वारा जो है ये पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। कौन सी? बैगा नामक। और बैगा जो है दोस्तों ये जनजाति है, ठीक है। और इस बैगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सबसे पिछड़े जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश की जो है 3 पिछड़ी जनजाति है जिनमें से बैगा जनजाति भी आती है। कौन सी जनजाति आती है दोस्तों? बैगा जनजाति आती है। और जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो एक दूसरी जनजाति जो है भारिया जनजाति है। और तीसरी जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो सहरिया जनजाति है दोस्तों, ठीक है। ये तीनों जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से आती है दोस्तों, 3। वैसे मध्य प्रदेश में अगर हम जनजातियों की बात करें तो 46 है, ठीक है। और इनमें से 3 जनजातियों को जो है निकाल दिया गया। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जो है दोस्तों 43 जनजातियाँ। अगर आपको पेपर में 43 आंसर आता है तो 43 लगाइएगा, 46 आता है तो 46 लगाइएगा, या फिर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो दोनों भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के निवास स्थान को जो है वो क्या कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति के निवास स्थान को जो है सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो जो सहरिया जनजाति दोस्तों ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जो है निवास करती है, ये सहरिया जनजाति। और इस सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये चंबल संभाग के अंतर्गत आती है, यानी चंबल संभाग में जो है सहरिया जनजाति जो है पाई जाती है। और ये सहरिया जनजाति जो है शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर और जो है इन चंबल संभाग में वो में जो है दोस्तों ये जो सहरिया जनजाति है वो पाई जाती है। और इसके अगर हम लोग बात करें जो सहरिया जनजाति है दोस्तों, इसका जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका संग्रहालय जो है वो शिवपुर में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट से भी याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और जितने भी मैं आपको जनजातियों से रिलेटेड एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें पातालकोट, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में आता है दोस्तों, यहाँ पे जो है कौन सी जनजाति जो है निवास करती है, यानी मतलब रहती है यहाँ पे, यहाँ पातालकोट में। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है भारिया जनजाति जो है वो निवास करती है। याद रखिएगा, भारिया जनजाति के बारे में हम कुछ बातें जो है डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारिया जनजाति का जो वास्तविक अर्थ है दोस्तों ज्ञान का अभाव होता है। क्या होता है? इनका जो वास्तविक जो अर्थ है वो ज्ञान का अभाव होता है, ठीक है। ये पॉइंट से याद रखिएगा। और इन भारिया जनजाति को अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्हें जो है भूमिया के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है। किन नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है भारिया जनजाति को जो है भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिलों में भी कुछ मात्रा में जो है निवास करती है दोस्तों। और इस भारिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार की जो है बोली बोलती है। तो ये जो है भरनोती बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? तो भरनोती जो है बोली बोलती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी मैं आपको पॉइंट से बताता हूँ सारे के सारे जो है आप नोट कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं और यहाँ से जो है आपको कई बार जो है क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और पातालकोट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पातालकोट का जो अर्थ होता है पाताल को घेरने वाला पर्वत, या फिर आप लोग जो है किला भी कह सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, पातालकोट यानी जो पातालकोट में जो भारिया जनजाति जो है इनकी अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1981 में, याद रखिएगा, वर्ष 1981 की जब जनगणना हुई थी तो पातालकोट में जो भारिया जनजाति है दोस्तों इन्हें जो है जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। याद रखिएगा, इन्हें जो है जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। और ये क्वेश्चन से जो है
कई बार जो है पूछा गया है कि जो जंगली जो है वो किस जनजाति को जो कहा गया है, तो ये भारिया जनजाति को जो है कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो भारिया जनजाति है ये गोंड को अपना जो है अग्रज मानते हैं। क्या मानते हैं? गोंड को जो है ये अपना जो है बड़ा भाई मानते हैं। कौन? भारिया जनजाति। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये भील जनजाति है। सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति आती है और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों कोल जनजाति और चौथे नंबर पे आती है कोरको जनजाति। याद रखिएगा, चौथे नंबर पे आती है कोरको जनजाति और पाँचवें नंबर पे आती है सहरिया जनजाति। ठीक है, सारी जनजातियों के बारे में हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेवार झूम खेती किस, यानी जो बेवार झूम खेती है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो बेवार झूम खेती की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है बेगा जनजाति में जो है प्रचलित है। और बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये किस समुदाय की जनजाति है? तो ये द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। किस समुदाय की जो है जनजाति है? तो ये द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। और किस प्रजाति की जनजाति दोस्तों? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। याद रखिएगा, प्रोटो, याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, याद रखिएगा, यानी इसकी जो है जो प्रजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बेगा जनजाति है ये भूमिया जनजाति की जो है उपशाखा है। ये जो बेगा जनजाति दोस्तों ये भूमिया जो जनजाति है उसकी एक उपशाखा है दोस्तों। ठीक है, बेगा जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसे पुरोहित कहते हैं। क्या होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है? किसका? बेगा जनजाति का। तो इसको क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। और इसलिए इनको जो है पुरोहित से जो है दोस्तों इनको पंडा भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट से याद रखिएगा, कई बार जो है क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये जो बेगा जनजाति है इसमें एक जो पुस्तक है वो लिखी गई है द बेगा। वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो वेरियर एल्विन के द्वारा जो लिखी गई है। और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका नाम बता दिया। और इसमें कुछ उपजातियाँ है इसकी, जैसे कि बेगा जनजाति की कुछ उपजातियाँ हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इनकी अगर हम लोग बात करें बेगा जनजातियों की उपजातियों के बारे में, तो इनकी जो जनजातियाँ है वो कौन कौन सी हैं? तो इनकी जनजातियाँ जो है दोस्तों वो नरोतिया है। याद रखिएगा, नरोतिया है। भरोतिया जो है इनकी जनजातियाँ है। याद रखिएगा, मतलब उपजातियाँ है। बिजवार जो है इनकी उपजातियाँ है किसकी? बेगा की। ठीक है, राय मैना जो है इनकी उपजाति है बेगा की। याद रखिएगा, कठ मैना भी जो है बेगा की जो है उपजातियाँ है। उसके बाद में जो नहर ये भी जो है बेगा की जो है उपजातियाँ है। याद रखिएगा, और बेगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स आप लोगों को जो है याद होना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और बेगा जनजाति में जो है दोस्तों समगोत्रीय विवाह है। समगोत्रीय विवाह होता है दोस्तों, जो समगोत्रीय विवाह होता है ये जो है बेगा जनजाति में जो है प्रचलित है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। जो बेगा जनजाति यानी जो ये समगोत्रीय विवाह होता है ये जो नाना नानी एवं जो नाती की विवाह को ही जो है मान्यता दी जाती है। यानी जो नातिन होती है दोस्तों और जो नानी होती है नाती के विवाह से ही, मतलब आपस के लोग ही इनमें जो है विवाह कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? जो घोटुल प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गोंड जनजाति में जो है पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की जनजाति है। और पहले नंबर की जो जनजाति है वो भील जनजाति है। और तीसरे नंबर की जनजाति जो है दोस्तों कोल जनजाति है। ठीक है, और चौथे नंबर की जनजाति जो है वो कोरकू जनजाति है। ठीक है, 5वें नंबर की जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये सहरिया जनजाति है। ठीक है, सारे ही पॉइंट से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें हम गोंड जनजाति के बारे में भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है दोस्तों ये छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। याद रखिएगा, छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। छिंदवाड़ा ज़िले में ये जनजातियाँ जो है दोस्तों 6.2% जो है पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6.2% पाई जाती है। और इनकी साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें
तो 60.1% जो है पाई जाती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है वो कितने परसेंट जो है, यानी कितने जनसंख्या में जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है निवास करती है, तो 50.93 लाख 50.93 लाख जनसंख्या जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है गोंड जनजाति की जो है वो निवास करती है। ठीक है, गोंड जनजाति का संबंध जो है पोक द्रविड़ प्रजाति से है, पोक द्रविड़ प्रजाति से, याद रखिएगा। ठीक है, ये जनजातियाँ जो है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में जो है ये पाई जाती है। और ये जनजाति जो है दोस्तों तेलुगु भाषा के कौन शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, गोंड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरोतिया नृत्य। भरोतिया नृत्य की अगर हम लोग बात करें किस जनजाति में प्रचलित है, MP फॉरेस्ट गार्ड 2015 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भरोतिया नृत्य है वो किस जनजाति में जो है प्रचलित है। ये भील जनजाति में जो है प्रचलित है, याद रखिएगा। भील जनजाति के बारे में हम कुछ बातें जो है डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति जो है भिल्ल शब्द से बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। भील जो जनजाति है ये भिल्ल शब्द से जो है बनी है, याद रखिएगा। भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो भील का शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्तों धनुष होता है। शाब्दिक जो अर्थ होता है इसका वो धनुष होता है। और मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों ये भील जनजाति। इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है पूर्वी ज़िलों में जो है निवास करती है, जैसे कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना, इन जिलों में जो है ये जो जनजाति है वो निवास करती है। और ये जो जनजातियाँ हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रकार की जो है जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो भील जनजाति में जो है पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, द भील स्टडी। द, याद रखिएगा, द भील स्टडी जो है पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है वो किनके द्वारा जो है लिखी गई है, तो ये TB नायक के द्वारा जो है लिखी गई है, याद रखिएगा। TB नायक के द्वारा जो है द भील स्टडी जो है पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और इसके जो PDFs हैं वो मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th, गोल गधेड़ो विवाह यानी जो प्रथा है वो किस जनजाति में जो है पाई जाती है, तो ये जो गोल गधेड़ो जो विवाह है ये भील जनजाति में जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है, यानी जो घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं की अगर हम लोग बात करें तो ये गोंड जनजाति में जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां क्वेश्चन, हलबा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ये जो हलबा जनजाति दोस्तों ये बालाघाट जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति भील की नहीं है, यानी अगर हम लोग बात करें निम्न में से जो कौन सी जनजाति दोस्तों यानी उपजाति जो है वो भील की नहीं है, तो जो पंडो जनजाति दोस्तों ये भील की नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो बरेला है, भिलाला है, पटेलिया है और भी जैसे कि भील के जो है मतलब उपजाति है, जैसे कि मैं आपको बताऊं रतियास भी जो है भील की उपजाति है, बेगास भी जो है भील की उपजाति है, उमड़ी भी जो है भील की उपजाति है। तो ये जो उपजाति है ये सभी भील की है, लेकिन पंडो जो है नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़े जनजाति के रूप में जो है घोषित नहीं है, तो विशेष यानी जो विशेष रूप से जो घोषित नहीं है वो कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये पनिका नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की 3 जनजातियाँ जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, जिसमें बेगा है, भारिया है और सहरिया। ये तीनों जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। वैसे मध्य प्रदेश में 46 जनजातियाँ थी और इन 3 जनजातियों को जो है इसमें से निकाल लिया गया था, तो इसमें मध्य प्रदेश की जो है 43 जनजातियाँ बच गई है और 3 जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश की पिछड़े जनजातियों के रूप में जो है घोषित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा जो है वो किया जाता है। MP पटवारी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो सरहुल नृत्य है ये मुख्यतः किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है, तो ये उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां। निम्न में से कौन सी गोंड की जो है उपजाति नहीं है? तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है गोंड की उपजाति जो है वो कौन सी नहीं, हमें ये बताना है। तो जो पहाड़िया जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा, पहाड़िया जनजाति जो है ये गोंड की जो है उपजाति नहीं है। बाकी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि प्रधान हो गई, अगरिया हो गए, सोलहास, और भी जाति है इसकी, यानी उपजातियाँ है गोंड की, जैसे कि ओजा हो गई, कोलाई भूतिस हो गई, यानी कोलाई भूतिस, ये भी जो है इसकी उपजातियाँ है। इनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो प्रधान होते हैं, ये प्रधान कौन होते हैं दोस्तों? ये प्रधान जो है पुजारी का काम करने वाले वर्ग जो होते हैं दोस्तों, इन्हें प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगरिया की अगर हम लोग बात करें तो अगरिया कौन होते हैं? अगरिया वे लोग होते हैं दोस्तों, लोहे का जग काम करने वाले जो है अगरिया कहलाते हैं। सोलहास जो बड़े का काम करते हैं उन्हें सोलहास कहा जाता है। ओझा की अगर हम लोग बात करें तो जो पंडिताई यानी जो तांत्रिक क्रिया करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो है ओझा कहा जाता है। कोलाई भूतिस की अगर हम लोग बात करें तो जो नगरों में जो नृत्य गान करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो है कोलाई भूतिस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है? MPPSC 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो है कौन सी जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये भारिया जनजाति, याद रखिएगा, भोरिया नहीं है, ये भारिया जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये पातालकोट में जो है ये जनजाति जो है पाई जाती है। और किस ज़िले में आती है ये? तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में जो है निवास करती है। ठीक है, हो जनजाति जाका संताल, ये जनजातियाँ जो है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाहर, कठमेना, बिजवार किस जनजाति की जो है उपजातियाँ है? यानी जो नाहर है, कठमेना है, बिजवार है, ये किस जनजाति की जो है उपजाति है दोस्तों? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये बैगा जनजाति की जो है उपजातियाँ है। ठीक है, बैगा जनजाति की जो है दोस्तों नाहर, कठमेना और जो बिजवार जो है इसकी जो है उपजातियाँ है। और भी इसकी जो है उपजातियाँ है किसकी? बैगा जनजाति की, जैसे कि नरोतिया भी जो है इसकी उपजातियाँ है। नरोतिया के बाद में जो है भरोतिया, नरोतिया के बाद में भरोतिया भी जो है इसकी उपजातियाँ है। उसके बाद में जो नहर भी जो है दोस्तों बैगा जनजाति की जो है उपजातियाँ है। तो सारे पॉइंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये झाबुआ ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, आदिम जाति कोरको मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ पाई जाती है? MPPSC 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोरको जनजाति है ये मध्य प्रदेश की जो है दोस्तों ये दक्षिणी ज़िलों में पाई जाती है। याद रखिएगा, दक्षिणी ज़िलों में जो है कोरको जनजाति जो है निवास करती है। और इन ज़िलों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जैसे कि हरदा है, नर्मदापुरम ज़िला है जिसे पहले जो है होशंगाबाद के नाम से जो है जाना जाता था। उसके बाद में बैतूल है, बैतूल, और कुछ मात्रा में जो है दोस्तों छिंदवाड़ा ज़िले में भी जो है कोरको जनजाति जो है पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन से जो हमारा राइट हो जाएगा, यानी दक्षिणी ज़िले। और जो कोरको जनजाति है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जो चौथे नंबर की जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जो जनसंख्या है दोस्तों वो सर्वाधिक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये गोंड जो ऑप्शंस में दिया है ये गलत है। ठीक है, भील की यानी सर्वाधिक जो जनजाति है दोस्तों, यानी जो जनसंख्या के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। इसकी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में तो 59 पॉइंट, याद रखिएगा 59.93
लाख जो है जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है, और इनके परसेंट के अनुसार आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि 49.1%, याद रखिएगा 49.1% जो है मध्य प्रदेश में जो है भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो निवास करती है। लेकिन आपसे अगर गोंड जनजाति की पूछ ले, गोंड जनजाति की अगर पूछ ले तो आपको बताना है 50.25%, यानी 50.25%। और आपको ये पूछ ले कि इसको कितनी लाख जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो 50.93%, ठीक है। 50.93% जो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या जो है गोंड जनजाति की निवास करती है। और परसेंट में आपको पूछ ले तो 50 पॉइंट नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, 1 मिनट फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है गोंड जनजाति की, वो जनसंख्या है 50.93 लाख जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों, यानी गोंड जनजाति की। और इसको आपको परसेंट में पूछ ले तो 33.25%, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट से याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार जो है आपको पेपर्स में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 19वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियाँ जो है पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो है 46 जनजातियाँ पाई जाती है, और इसमें से 3 जनजातियाँ जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में रखा है। और ये 3 जनजातियों के बारे में मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, जैसे कि बेगा जनजाति है, बहारिया जनजाति है, बहारिया जनजाति, सहरिया जनजाति है। ये 3 जनजाति है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में रखा गया है। वैसे मध्य प्रदेश में 46 जनजाति है। अगर ऑप्शन से मैं आपको 46 या फिर 43, यानी दोनों ही ऑप्शन से में दिखते हैं, तो आप जो है दोनों ही लगा सकते हो। लेकिन आपको कुल जनजातियों में से पूछा है, तो कुल जनजातियाँ जो है 46 ऑप्शन में आएगा, ना कि 43। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20वां, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या जो है पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है न्यूनतम जनजाति जनसंख्या जो है पाई जाती है? तो ये भिंड ज़िले में, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है झाबुआ ज़िले में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और इसका जो PDF है, इसके जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जो है डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।